7 अक्टूबर 2023। ये दिन दुनिया के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। इस दिन हमें देखने को मिला कि इज़राइल और हमास के बीच में एक भीषण जंग शुरू होती है। अब ऐसे समय के अंदर बहुत सारे जो आम लोग थे, उनको भी बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ। जैसे हम बात करें जो लोग गाज़ा पट्टी के अंदर रह रहे थे, बहुत सारे लोगों को इस तरह से रिफ्यूज बनना पड़ा। अब ऐसे समय के अंदर एक चीज लोगों के दिमाग में आई कि शायद जो गाजा पट्टी या फिर वेस्ट बैंक की हम बात करें, उसके आसपास के देश हैं जैसे इजिप्ट हो गया और जो बाकी अरब देश है ना, वो शायद इन पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी को अपने जगह अपने यहाँ जगह दे देंगे। पर अभी हमें देखने को मिल रहा है, चाहे हम बात करें इजिप्ट की या बाकी अरब नेशन जैसे कि जॉर्डन की, ये सारे देश मना कर रहे हैं कि हम पैलेस्टीनी रिफ्यूजी को यहाँ पे नहीं बसने देंगे। अब इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों इन कंट्रीज ने मना किया है, आइए जानते हैं आज के लेक्चर के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो, जब हम बात करते हैं इसराइल और पैलेस्टीन की, तो ये रहा आपका इसराइल और यहीं पर आपको गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक देखने को मिल जाएगा। तो जब 7 अक्टूबर को ये अटैक देखने को मिला गाजा पट्टी में हमास की तरफ से, फिर इसराइल की तरफ से उसके रिटेलिएशन में यहाँ पे बहुत सारे बम्बार्डमेंट किया गया। ऐसे समय के ऊपर बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि जैसे गाजा पट्टी का आप यहाँ पे देखो, गाजा पट्टी का जो बॉर्डर टच होता है ना, वो यहाँ पर इजिप्ट के साथ टच होता है। अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं, यहाँ पर इजिप्ट का सिनाई पेनिसुला हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसका बॉर्डर इस तरह से टच होता है। उसी तरह से जब आप बात कर लो वेस्ट बैंक की, तो वेस्ट बैंक का यहाँ पर बॉर्डर टच होता है जॉर्डन के साथ। पर आज के समय चाहे जॉर्डन की बात कर लो, चाहे आप बात कर लो इजिप्ट की, दोनों कंट्रीज ने पूरी तरह से मना कर दिया है कि हम बिल्कुल भी यहाँ पर लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब इसके पीछे क्या कारण है? देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ जॉर्डन की, तो जॉर्डन की आप यहाँ पे ना जो किंग अब्दुल्ला सेकंड है, उनको आप यहाँ पर देख पाओगे। अब किंग अब्दुल्ला टू, इन्होंने भी कुछ बात करी है। साथ ही साथ जब मैं बात करता हूँ जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, अब्दुल फतेह एल सीसी, इन्होंने भी यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पे मना कर दिया है। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जब हम बात करते हैं ना जॉर्डन देश की, तो जॉर्डन देश में हमें देखने को मिलता है कि जॉर्डन के लोग तो रहते ही रहते हैं, इसके साथ में ना यहाँ पर बहुत सारे पैलेस्तीनी लोग भी यहाँ पर रहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर अगर आप इजिप्ट की बात करो, तो इजिप्ट में भी कुछ ऐसी सी सिचुएशन है। तो यहाँ पर ना हो क्या रहा है, इजिप्ट को ऐसा डर है कि इसराइल का ये जो अटैक है, बहुत सारे गाजा पट्टी के लोगों को यहाँ पर वो आ जाएंगे। पर एक्चुअल में एक बार आ गए मान लो बहुत सारे लोग, तो क्या कभी वो इजिप्ट छोड़ के जाएंगे? द आंसर इज शायद नो। देखो, अभी तो लड़ाई चल रही है, चलो मान लेते हैं लड़ाई के समय कुछ लोग इधर आ जाएंगे, पर कल को लेट्स से लड़ाई खत्म भी होगी, तो क्या इजिप्ट को ये अश्योरिटी मिलेगी कि जो लोग वहां से आए थे वो वापस चले जाएंगे? नहीं, इसकी तो कोई अश्योरिटी दे नहीं सकता। तो इस वजह से इजिप्ट को यही डर है। तो इजिप्ट को ये डर है कि भैया अभी तो जो लड़ाई है ना, या अभी तो जो जो बिल्कुल एक तरह की वॉयलेंस हमें देखने को मिल रही है, वो सिर्फ इसराइल और पैलेस्टीन में है। कल को ये कहीं ना कहीं लड़ाई इजिप्ट के अंदर चलने लगी, तो इजिप्ट के अंदर जो आज के समय हमें शांति देखने को मिल रही है, ये अचानक से पूरी तरह से अशांति और वायलेंस के अंदर बदल सकती है, अगर कल को पैलेस्टीनी लोग बहुत सारे यहाँ पर बसते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ में ही ना इसराइल पता क्या चाहता है? इसराइल चाहता है कि जो पैलेस्तीनी लोग हैं वो या तो जॉर्डन में चले जाएं या फिर चले जाएं इजिप्ट के अंदर। तो कल को जो पैलेस्तीनियों की डिमांड थी कि हमारे पास एक खुद की अब कंट्री होनी चाहिए, वो डिमांड बिल्कुल तरह से खत्म हो जाएगी। इसके साथ में एक चीज और समझो, इजिप्ट और इसराइल के बीच में ना शांति का समझौता हुआ था आज से 40 साल पहले। अब अगर कल को पैलेस्तीन के लोग इजिप्ट के अंदर आके रहने लग गए, पर यहाँ पर इसराइल ने मिसाइल की तरह से या किसी और तरह से यहाँ पे अटैक्स को लॉन्च कर दिया, तो क्या आपको नहीं लगता कि कल को इजिप्ट में बिल्कुल अशांति फैल जाएगी? बिल्कुल सही बात है। जितने भी आप लड़ाइयां देख लो, चाहे आप 1948 की लड़ाई देख लो, चाहे आप 6 डे वॉर देख लो, ठीक है ना, योम किप्पुर वॉर देख लो, वहां पर हुआ क्या है ना, बहुत सारे पैलेस्तीनी लोग कहीं ना कहीं इधर उधर भागते रहे हैं जब भी ये चीज हुई है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमें यहाँ पे लोगों का होते हुए देखने को मिला ही है। 1967 की अगर मैं एक वॉर का आपको एग्जाम्पल दूं ना, तो उस टाइम इसराइल ने क्या किया था, जब ये गाजा पट्टी हो गया, वेस्ट बैंक हो गया, यहाँ से लगभग 3 लाख पैलेस्तीनी लोग कहीं ना कहीं जॉर्डन में चले गए थे। तब आज तक भी वो लोग, उनमें से ज्यादातर लोग अभी तक भी वापस नहीं गए हैं। तो ये कंसर्न भी दोनों कंट्रीज को कहीं ना कहीं बहुत ही खा रहा है। इसके साथ में अगर आप इमेजिन करोगे, इसराइल ने अगर एक बार इन लोगों को उधर भेज दिया, कल को वो लोग इसलिए भी वापस नहीं आ पाएंगे क्योंकि इसराइल के अंदर ज्यादातर जो पॉपुलेशन रह जाएगी वो जूइश मेजोरिटी रह जाएगी। अब ऐसे टाइम के ऊपर ये भी एक कंसर्न रह जाएगा। एक चीज और इमेजिन करो,
गाजा पट्टी के अंदर तो जो हमास है वो क्या है, वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मान लो अगर चाहे किंग अब्दुल्ला टू के जॉर्डन के अंदर या इजिप्ट के अंदर अगर मान लो चली जाती है, तो इजिप्ट के अंदर भी तो मिलिटेंसी वो फैलाएंगी या नहीं फैलाएंगी, बिल्कुल सही बात है। अब अगर इमेजिन करो पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान जिस तरह से टेररिज्म को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी तो देखने को मिल ही रहा है। तो यहाँ पर भी यही दिक्कत कहीं ना कहीं इजिप्ट को फेस हो रही है कि कल को गाजा के लोग अगर इधर आ गए और उन सिविलियंस के साथ साथ कुछ मिलिटेंट लोग भी यहाँ पर आ गए, तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई है ना वो इजिप्ट के अंदर भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिल जाएगी। यही कारण है कि दोनों देश, चाहे आप बात कर लो इजिप्ट की बात कर लो, चाहे आप बात कर लो आप जॉर्डन की, ये देश बिल्कुल इस तरह से मना कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की अगर आप बात मानोगे ना, तो उसके हिसाब से हमें देखने को मिलता है कि 90 लाख रेफ्यूजीज जो हमें है वो ऑलरेडी यहाँ पे इजिप्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। इस साल के अंदर ना आपको सूडान के अंदर भी क्राइसिस देखने को मिला था। तो सूडान की क्राइसिस की वजह से भी ना बहुत सारे लोग ऑलरेडी इजिप्ट में आके रह रहे हैं, लगभग 3 लाख लोग ऑलरेडी वहां पर हैं। अब जब इतने ज्यादा रिफ्यूजीज आपको इजिप्ट में आते हुए देखने को मिलते हैं, तो उस वजह से दिक्कत क्या आती है, दिक्कत आती है कि वहाँ की जो लोकल डेमोग्राफी उसके इम्पैक्ट होता है। एंड साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे वहां के रिसोर्सेज भी खत्म हो जाते हैं। इजिप्ट का नीचे वाली साइड ना दरअसल में सूडान के साथ यहाँ पे बॉर्डर टच होता है, तो वो यहाँ पर कंसर्न इसको एड्रेस हो जाता है। इसके अलावा अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर हमें कैंप डेविड अकॉर्ड देखने को मिले थे 1979 के अंदर। तो इसके अगेंस्ट भी कहीं ना कहीं इजिप्ट और इसराइल के बीच पीस ट्रीटी थी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे उठ जाते हैं। तो यही सारे कारण हैं जिनकी वजह से, चाहे आप सदर्न बॉर्डर्स देख लो इजिप्ट के, यहाँ पर जॉर्डन के बॉर्डर्स देख लो, ये सारे इस तरह से मना कर रहे हैं। तो अभी उनको खुद की सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है, फिर कहने के बाद में हमें ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेबनान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप जानते हो जो हिजबुल्ला है वो यहाँ देखने को मिल जाएगा, जो कि ईरान की तरफ से जिसको यहाँ पे बैकिंग है। तो ये सारी चीजें मिलजुल कर क्या हो रही है कि इस पूरे कंट्री के अंदर यहाँ पे हमें इंसर्जेंसी हो गया, इस तरह की डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। तो आने वाले समय ही बता पाएगा कि एक्चुअल में जो बहुत सारे रिफ्यूजीज हैं वो जहाँ पर देखने को मिलते हैं उनका एक्चुअल में क्या बनता है। यूनाइटेड नेशन भी यहाँ पर अपनी कुछ आवाजें उठा सकता है, अपना स्टेप इन कर सकता है, ताकि रिफ्यूजीज या जो एक्चुअल में वहाँ पे सिविलियंस है ना उनकी वहाँ पर जान बताई जा पाए। देखो अभी रिसेंटली आपने देखा भी होगा जो हॉस्पिटल था जो हमें देखने को मिला गाजा पट्टी के अंदर, वहां पर जो अटैक हुआ वहां 500 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है। एंड साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहां पे घायल भी हुए हैं। तो ऐसे समय पे चाहिए कि हाँ ह्यूमैनिटी हम यहाँ पे बनी रहे, ठीक है ना, और एक्चुअल में सिविलियन लोगों की डेथ ना हो। दो कंट्रीज के चक्कर के अंदर कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोकल लोग हैं जिनका लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उनकी जिंदगी इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए, कोशिश इसी चीज की होनी चाहिए। और इंडिया की जो कोशिश रही है कि दुनिया भर में शांति रहे, पीस एस्टेब्लिश हो, उसी डायरेक्शन में अगर दुनिया काम करेगी तो वी आर वेरी श्योर कि आने वाले समय के अंदर चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको चीजें अच्छे समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच।